नमस्कार, मैं हूं प्रियतम। स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राइवल वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह भारतीय रेल को ज्वाइन करना चाहते हैं, भारतीय रेल में सर्विस करना चाहते हैं, तो भारतीय रेल ने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 32,438, यानी कि राउंड फिगर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 32,500 की जो वैकेंसी है ग्रुप डी पोस्ट की, वो निकाली है। तो इसी से संबंधित आज का ये वीडियो होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि उससे हमारा हौसला बुलंद होता है और आपके लिए काम करने के लिए, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं, यानी कि इसका फॉर्म फिलिंग का जो डेट्स है। फॉर्म फिलिंग जो है वो बेसिकली वो चालू हो चुका है, तो ये सब चीज़ हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो नंबर होता है CEN। तो CEN नंबर इसका है 08/2024, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बताता चलूँ कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का जो सिलसिला है वो 23 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है। और आज जबकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज है 28 जनवरी। तो 23 जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि खत्म होगा 22 फरवरी। और 22 फरवरी को रात 23:59 यानी कि 23:59 आवर्स में ये खत्म होगा। कब? 22 फरवरी को। 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक ये जो है फॉर्म फिलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। और इस दौरान 23 जनवरी से 22 फरवरी तक अगर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया और साथ ही साथ जो इसका एप्लीकेशन फी है उसको भी अगर आपने पेमेंट कर दिया तब तो ठीक है। और अगर सिर्फ आपका एप्लीकेशन फिलअप हुआ और एप्लीकेशन का जो फी है वो अगर फिलअप नहीं हुआ, वो अगर आपने जमा नहीं किया, तो उसके लिए जो डेट है वो है 23 फरवरी और 24 फरवरी, यानी कि 2 दिन जो है 23 फरवरी और 24 फरवरी जो है ये 2 दिन रखा गया है। 24 फरवरी को रात 23:59 तक आप जो है जो इसका एप्लीकेशन फी है वो आप जमा कर सकते हैं। अब जब बात एप्लीकेशन फी की हो ही रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि जनरल, OBC और EBC के लिए जो है 500 एप्लीकेशन फी रखा गया है, ₹500 रखा गया है, जिसमें से 400 जो होंगे वो आपके वापस हो जाएंगे। कब? जब आप इसके CBT एग्जाम में बैठेंगे, अपीयर होंगे, तब आपके 400 जो रुपीज़ हैं वो वापस हो जाएंगे। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें और ख़ास करके जो कैटेगरी वाले हैं, जो SC ST वाले जो हैं, SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 250 का एप्लीकेशन फ़ी जो है वो रखा गया है। तो ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड करेक्शंस की। फॉर्म भरने के टाइम में अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई है, फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है उसमें कुछ एरर हो गया है, उसमें आप बाद में आपको मालूम चलती है और उसमें आप सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डेट रखा गया है वो 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक, और 6 मार्च को 23:59 आवर्स तक रखा गया है। तो इतना दिन का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ठीक ठाक टाइम दिया गया है कि ताकि आपको अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बाद में चेंज करना है तो वो आप बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज के बारे में। तो जनरली जो एज होता है वो 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक होता है, बट इस नोटिफिकेशन के लिए ये जो ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन है CEN 08/2024, तो इस नोटिफिकेशन के लिए जो एज रखा गया है 18 से 36 तक रखा गया है। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो मिलते रहेंगे। अब हम उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो बोर्ड होता है उससे 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर ITI जो होता है ITI होना चाहिए। ये है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद मैक्सिमम का तो कोई इसमें लिमिट है नहीं, मैक्सिमम तो आपके पास जितना भी हो वो तो अच्छा ही है, तो वो चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो एग्जाम होंगे उसके पैटर्न क्या होंगे। मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे, 1/3 जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग होता है। और
100 क्वेश्चंस होंगे 90 मिनट्स, 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। जनरली क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, रीजनिंग होंगे, ये सब चीज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में, जिसको कि पीईटी कहा जाता है, पेट कहा जाता है, दैट मीन्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो पेट जो है मेल कैंडिडेट के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग रखा गया है, ऑब्वियसली कि मेल और फीमेल का जो फिजिकल एफिशिएंसी है, शारीरिक दक्षता जो है वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल के बारे में। तो मेल कैंडिडेट जो है उनके लिए 35 केजी का वजन उठा करके 100 मीटर का दूरी कवर करना है, 100 मीटर का दूरी कवर करना है 2 मिनट में। तो ये हुआ वजन से संबंधित जो आपका पेट है वो हुआ। अब हम दौड़ की बात करते हैं। तो दौड़ जो है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर जो है वो 4 मिनट 15 सेकंड में आपको दौड़ लगाना है और उसमें कंप्लीट करना है, और उसके लिए आपको एक ही चांस मिलेगा, दोबारा आपको चांस नहीं दिया जाएगा। वहीं पे अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए 20 केजी का वजन उठाना है और 100 मीटर की दूरी तय करनी है, टाइम उतना ही है 2 मिनट। 100 मीटर 20 केजी 2 मिनट, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और रही बात दौड़ की, तो दौड़ में उनको भी 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, दौड़नी है, लेकिन टाइम का जो स्पैन है, टाइम इनको ज़्यादा दिया गया है 5 मिनट 40 सेकंड। तो मोटा मोटी यही जो है ग्रुप डी से संबंधित जो पोस्ट हैं उनके बारे में जानकारी थी। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रही बात पोस्ट प्रेफरेंसेस की, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि एक अलग से मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं बना दूंगा। और क्या क्या उसमें पोस्ट्स होंगे, उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, तो वो सारा कुछ मैं उसमें कवर करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय।